तो शुरू करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये स्टोरी पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और साथ ही मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलो बिना किसी देरी के आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि अकुमो गोकू वेजिटा के पास से चले जाता है, जिसके बाद कागुया और वेजिटा ब्रोली और साथ ही में गोकू को एक सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो लोग यूनिवर्स 7 पर आ जाते हैं और तभी कागुया वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इन दोनों के लिए एकदम सेफ होगा? जो सुनकर वेजिटा कहता है, बिल्कुल, ये हमारा यूनिवर्स 7 है। यहाँ पर हमारे काफी सारे दोस्त हैं जो कि जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करेंगे, तो इससे सेफ जगह हमारे पास फिलहाल के लिए कोई और नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर ब्रोली को भी होश आने लगता है, जो देखकर कागुया कहता है, वेजिटा जरा देखो, ब्रोली को होश आ रहा है। हम देखते हैं कि ब्रोली होश में आ जाता है और तभी वो कहता है, क्या आखिर मैं कहां पर हूं वेजिटा, और आखिर ये सब क्या है? क्या वो लेजेंडरी सैयन वो आखिर कहां पर गया? हम देखते हैं कि तभी वेजिटा सारी ही बातें ब्रोली को बताने लगता है, जो सब सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो कहता है, क्या ये सब हो चुका है? गोकू ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन कैसे? और क्या गोकू अभी तक होश में नहीं आया? हम देखते कि गोकू अभी भी बेहोश होता है और तभी ब्रोली कहता है, लेकिन फादर ऑफ सियन भला कहां पर चले गए? इस समय पर उन्हें हमारे साथ होना चाहिए था। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, पता नहीं, लेकिन लॉर्ड अकुमो को किसी खास चीज के बारे में मालूम चला है, वो बस उसी के बारे में पता करने गए हैं। जो सुनकर वेजिटा कहता है, तुमने कहा था कि हो सकता है कि अकुमो पहले सुपर सियन गॉड उसके बारे में पता कर चुके हो। जो सुनकर कागुया कहता है, हाँ मैंने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लॉर्ड अकुमो काफी सारी चीजों के बारे में पहले से ही जानते हैं और आखिर उनके दिमाग में कब क्या चलता है ये मैं भी नहीं बता सकता। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वेजिटा, ब्रोली और साथ ही में कागुया गोकू के ऊपर अपनी नजर रखने लगते हैं और इस समय पर वो सभी यूनिवर्स 7 में होते हैं। जिसके बाद हम सभी डारिया और साथ ही में कंबर को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक अनजान यूनिवर्स के अंदर खड़े होते हैं और तभी कंबर कहता है, आखिरकार कब तक हम ऐसे ही बिना कुछ किए शांत रहने वाले हैं डारिया? आपको मालूम है ना कि बहुत कुछ हमें करना है, लेकिन फिर भी क्यों? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, फिलहाल के लिए जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता मैं कुछ भी नहीं कर सकता कंबर। समझे, तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि फिलहाल के लिए शांत रहो। इस मल्टीवर्स के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, तो इस समय पर हम लोगों का शांत रहना ही सबसे सही होगा। लेकिन तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, क्या सच में तुम खुद शांत रहने की सोच रहे हो या फिर तुम उससे डरते हो डारिया? हम देखते हैं कि तभी वहां पर अकुमो आ चुका होता है। अकुमो को देखकर वो दोनों ही हैरान होते हैं और तभी कंबर डारिया के सामने आ जाता है और वो कहता है, क्या फादर ऑफ सैयन आप यहाँ पर? अगर आप डारिया से लड़ने के लिए आए हो तो आपको पहले मुझसे लड़ना होगा। हम देखते हैं कि तभी अकुमो कहता है, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया, समझे? और ये कहने के बाद अकुमो डारिया को देखने लगता है। डारिया समझ जाता है और वो कहता है, तो लॉर्ड अकुमो क्या आपको सब कुछ मालूम चल गया है? जो सुनकर अकुमो कहता है, बिल्कुल, मुझे मालूम चल चुका है कि आखिरकार तुम भला हारुमा के लिए क्यों काम कर रहे हो, लेकिन मैं खुद तुम्हारे मुंह से ये सब जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था डारिया? हम देखते हैं कि जो सब सुन के डारिया शांत हो जाता है। कंबर भी इन सभी बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी डारिया कहता है, अगर आपको मालूम है लॉर्ड अकुमो,
तो भला मैं आपको वापस क्यों बताऊं? हमारे लिए अच्छा यही होगा कि आप हमसे दूर रहिए, समझे? नहीं तो मेरे ऊपर और भी ज्यादा खतरा आ सकता है। जो सुनकर अकुमो कहता है, डरपोकों जैसी बातें करना बंद करो, समझे? क्या हुआ था डारिया? मैं सिर्फ तुमसे इतना जानना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। भूलो मत, एक समय पर तुम मेरे साथ थे। तो मुझे बताओ, क्या हुआ था डारिया तुम्हारे बेटे के साथ में? हम देखते हैं कि जो सुनकर कंबर हैरान होता है, डारिया एकदम शांत हो चुका होता है और तभी वो कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अगर मैं आप सभी को ये बताऊंगा तो आप इस बात को अपने तक ही रखोगे, नहीं तो मेरे बेटे के ऊपर और भी बड़ा खतरा आ सकता है। जो सुनकर अकुमो कहता है, मुझे बस जानना है, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था तुम्हारे और हारुमा के बीच में, और आखिरकार इन सभी के बीच में तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ? हम देखते हैं कि जो सुनकर तभी डारिया तैयार हो जाता है अकुमो को सब कुछ बताने के लिए, और धीरे धीरे कर डारिया सारी ही बातें अकुमो को बताने लगता है। अकुमो सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा होता है। कंबर इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कंबर कहता है, क्या आखिर डारिया के साथ में ये सब हो चुका है? लेकिन फिर भी ये बड़े शांत रहते हैं, ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी आखिर कैसे एक शख्स इतना ज्यादा शांत भला कैसे हो सकता है? ये बहुत बुरा हुआ। और तभी डारिया कहता है, तो लॉर्ड अकुमो, ये सब हुआ था उस समय पर जब इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर तबाही मच रही थी, और उसी समय हारुमा ने मेरे बेटे को बंदी बना लिया, और आज भी मेरा बेटा हारुमा के पैलेस पे बंदी बना हुआ है। जो सुनकर अकुमो गुस्से में आ जाता है और तभी वो डारिया को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे डारिया चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी हम देखते कंबर ये सभी देखकर हैरान होता है और अकुमो कहता है, वाकई में तुम काफी ज्यादा डरपोक निकले डारिया। मैं तुम्हें डरपोक नहीं समझता था। आखिर तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया कि अगर तुम उस हारुमा के लिए काम करोगे तो वो तुम्हारे बेटे को आजाद कर देगा? तुम्हें अपने बेटे की आजादी के लिए लड़ना होगा। जो सुनकर तभी डारिया कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए मजबूर हूं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय हारुमा की हर एक बात मानने के अलावा। हम देखते कि डारिया एकदम शांत हो चुका होता है और तभी अकुमो कहता है, वाकई में तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। आज से पहले मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। मैं तुमसे वादा करता हूं डारिया कि तुम्हारे बेटे को मैं वापस लाके रहूंगा, वो भी सही सलामत, लेकिन बदले में तुम्हें हम सभी का साथ देना होगा। हम देखते कि ये सारी बातें सुनकर डारिया काफी ज्यादा निराश हो जाता है और तभी वो कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन मैं कोई भी खतरा नहीं उठा सकता। मैं पहले ही अपने काफी सारे साथियों को खो चुका हूँ। मैं अपने भाई तक को खो चुका हूँ लॉर्ड अकुमो, और अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मुझे माफ कर देना, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। हम देखते हैं कि जो सब सुनकर कंबर भी काफी ज्यादा निराश होता है और तभी अकुमो एकदम शांत वहीं पर खड़ा होता है और वो बस डारिया को देखता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों ही ओमनी किंग को, जो कि ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी ओमनी किंग वकासा कहता है, तो आखिरकार कुछ ही समय और उसके बाद हम ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हारा प्लान कामयाब होगा? मुझे बताओ,
जो सुनकर वो दूसरा ओमनी किंग कहता है, तुम उन सभी की चिंता मत करो वकासा, मेरा प्लान काफी बढ़िया है और हमें अब कोई भी नहीं रोक सकता। अब हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में जाके हमें मेरे प्लान के मुताबिक चलना है। जो सुनकर वकासा कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। तो क्या तुम अपना प्लान मुझे दोबारा बताओगे? जो सुनकर वो ओमनी किंग हंसते हुए कहता है, वाकई में वकासा, क्या तुम हमारे प्लान को भूल चुके हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ। जैसे ही हम दोनों ओमनी किंग ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंचेंगे, हम दोनों ही अलग हो जाएंगे। हम में से एक उस फादर ऑफ सैयन के पास जाएगा और दूसरा उस सैयन कागुया के पास में। हम में से एक फादर ऑफ सैयन को बिजी रखेगा लड़ाई कर कर, और दूसरा उस कागुया को कैसे भी करके बंदी बना के ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स से बाहर लेकर आ जाएगा। और उसके बाद हम एक दूसरे को सिग्नल देंगे, जिसके बाद हम ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स से जल्द बाहर आ जाएंगे और वो कागुया हमारा बंदी बनेगा। और उसके बाद मैंने अपने गार्डियन को भेज दिया है सभी ओमनी किंग के पास, और उसके बाद सीधा ही हम उस ओमनी मीटिंग के प्लेस में जाएंगे। वहां पर हम उस कागुया को बंदी बनाकर रखेंगे और फिर फादर ऑफ सैयन हमारे पास खुद ब खुद चल कर आ जाएगा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? जो सुनकर तभी वो ओमनी किंग कहता है, क्या बात है, तुम्हारा ये प्लान वाकई में लाजवाब है। मुझसे अब और देरी नहीं हो रही फादर ऑफ सैयन से मिलने की। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी हम सभी ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, न जाने क्यों लेकिन मुझे इस समय पर कुछ भी सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो बरसों पहले हम सभी ने तबाही देखी थी, उससे भी भयंकर तबाही हमारे मल्टीवर्स के अंदर होने वाली है। जो सुनकर तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट। न जाने आखिरकार आने वाले समय के अंदर हमारे मल्टीवर्स में क्या कुछ होने वाला है। और वो सभी ओमनी किंग, मुझे मालूम है कि वो भी शांत नहीं बैठेंगे, वो हमारे मल्टीवर्स के अंदर जरूर आएंगे। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा और साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट के सामने एक शख्स आता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे आप यहाँ पर? हम देखते हैं कि उस शख्स को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा होते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के सामने खड़े होते हैं। और तभी ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कहते हैं, आखिरकार तो मैं तुमसे वापस मिल गया। ज़ेनो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम जैसा एक काबिल ओमनी किंग भला इस ओमनी केज में बंद कैसे हो सकता है। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन भला मैं क्या करूं ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा। ये सब काफी जल्दी और अचानक से हो गया, मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आखिर आप यहाँ पर कैसे? हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा बस ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़े होते हैं और वो एकदम शांत होते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते वकासा और उस दूसरे ओमनी किंग को, जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के सामने खड़े होते हैं। और तभी वकासा कहता है, तो आखिरकार हम ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंच ही गए। और तभी वो दूसरा ओमनी किंग भी कहता है, क्या बात है, ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स। इसे देखकर भला कौन ही कह देगा कि बरसों पहले इस मल्टीवर्स के अंदर कितनी तबाही हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, फादर ऑफ सैयन, हम तुम्हारी तलाश में
आ रहे हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों ही ओमनी किंग ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर चले जाते हैं। तो जाने से पहले अगर आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है, और बहुत ही जल्दी आप सभी को इसका एक लॉन्ग पार्ट भी देखने को मिलने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना।